FM नोबेल स्टोरी 2.1 को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा, उस रात का किस्सा। परिचय। 10 अप्रैल 1912 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से शुरू हुआ RMS टाइटैनिक का सफ़र न्यूयॉर्क के लिए था। यह उस समय का सबसे बड़ा और भव्य यात्री जहाज था, जिसे अडूबने वाला जहाज माना जाता था। इस पर करीब 2200 लोग सवार थे, जिनमें से कई अमीर उद्योगपति, उच्चवर्गीय लोग और आम यात्री थे। उस रात का हादसा। 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में तेजी से आगे बढ़ रहा था। जहाज को कई बार बर्फ की चट्टानों के बारे में चेतावनी दी गई थी, परंतु कप्तान ने इसे अनदेखा कर दिया। माना जाता है कि जहाज की गति को धीमा नहीं किया गया था और इसे पूरी रफ्तार से चलाने का निर्णय लिया गया ताकि जल्दी से न्यूयॉर्क पहुंचा जा सके। रात करीब 11:40 बजे टाइटैनिक बर्फ की एक विशाल चट्टान से टकरा गया। जहाज का दायां हिस्सा इस चट्टान से टकराया और इसके निचले हिस्से में छेद हो गए। जहाज की जलरोधी खंड प्रणाली में से 5 खंड टूट गए और पानी तेजी से जहाज के अंदर घुसने लगा। बचाव का प्रयास और त्रासदी। टाइटैनिक के पास पर्याप्त लाइफबोट्स नहीं थे। केवल 20 लाइफबोट्स ही थीं, जिनमें कुल 1178 लोग ही समा सकते थे, जबकि जहाज पर 2200 लोग सवार थे। उस समय यह माना गया था कि जहाज इतनी तेजी से नहीं डूबेगा कि सभी को लाइफबोट्स की जरूरत हो। जैसे ही टाइटैनिक डूबने लगा, वहां पर अफरा-तफरी मच गई। कई लाइफबोट्स पूरी तरह से भरी नहीं गईं और खाली ही छोड़ दी गईं। कुछ ही घंटों में टाइटैनिक 2 भागों में टूट गया और धीरे धीरे पानी में समा गया। नुकसान और परिणाम। इस हादसे में लगभग 1500 लोगों की जान चली गई और यह इतिहास के सबसे दुखद हादसों में से एक बन गया। इस घटना के बाद कई जहाजी सुरक्षा सुधार लागू किए गए, जैसे कि हर जहाज पर पर्याप्त लाइफबोट्स रखना अनिवार्य कर दिया गया और समुद्री सुरक्षा मानकों को कड़ा कर दिया गया। अंत में टाइटैनिक का हादसा एक सीख के रूप में देखा जाता है, जो दिखाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। टाइटैनिक के डूबने का प्रभाव और सीखे गए सबक। टाइटैनिक के डूबने का हादसा एक गहरा प्रभाव छोड़ गया, जिसने समुद्री यात्रा और सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। इसके बाद समुद्री यात्रा के मानकों को बदलने और सुरक्षा नियमों को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए गए। 1. बचाव प्रणाली में सुधार। टाइटैनिक पर पर्याप्त लाइफबोट्स की कमी एक प्रमुख कारण था, जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद ये नियम बनाया गया कि हर जहाज पर सवार यात्रियों की संख्या के अनुसार लाइफबोट्स होनी चाहिए। इसके अलावा हर लाइफबोट पर प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात किया जाना अनिवार्य हो गया, ताकि आपातकाल में यात्रियों को सही तरीके से बचाया जा सके। 2. सुरक्षा मानक और नियम। टाइटैनिक हादसे के बाद 1914 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा संधि सोलास सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी की शुरुआत की गई। इस संधि में कई सुरक्षा नियम बनाए गए, जैसे हर जहाज को रेडियो संचार प्रणाली से लैस करना, नियमित रूप से बर्फ की चेतावनियों को मानना और आपातकालीन उपकरणों को अपडेट रखना। इसके बाद से हर जहाज को नियमित अंतराल पर सुरक्षा अभ्यास करने के निर्देश दिए गए। 3. समुद्री मार्गों में सुधार। टाइटैनिक का हादसा अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्से में हुआ था, जहां बर्फ की चट्टानें अक्सर देखी जाती थीं। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठनों ने बर्फ की चट्टानों से बचने के लिए समुद्री मार्गों में बदलाव किए और जहाजों को सुरक्षित मार्ग पर चलने के निर्देश दिए। इसके अलावा बर्फ की चट्टानों की निगरानी के लिए बर्फ गश्ती इंटरनेशनल आइस पेट्रोल शुरू की गई, जो आज भी सक्रिय है और जहाजों को बर्फ की चेतावनी देती है। 4. समुद्री संचार प्रणाली। टाइटैनिक हादसे के दौरान कई घंटे तक जहाज से सही संचार नहीं हो पाया, जिससे मदद देर से पहुंची। इसके बाद सभी बड़े जहाजों पर 24 घंटे रेडियो संचार प्रणाली को अनिवार्य किया गया, ताकि आपातकाल की स्थिति में तुरंत सहायता ली जा सके। संचार प्रणाली के इस सुधार ने कई भविष्य के हादसों को रोकने में सहायता की। 5. कप्तान और चालक दल का प्रशिक्षण। इस घटना ने समुद्री क्षेत्र में कार्यरत कप्तान और चालक दल के प्रशिक्षण पर जोर दिया।
अब जहाज के चालक दल को नियमित रूप से सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना कर सकें और यात्रियों को सुरक्षित निकालने में सक्षम हों। निष्कर्ष: टाइटैनिक हादसे ने न केवल 1500 से अधिक लोगों की जान ले ली बल्कि इसने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि तकनीकी विकास के बावजूद प्राकृतिक आपदाओं के सामने इंसान कितना असहाय हो सकता है। टाइटैनिक के डूबने से सीखे गए सबक ने समुद्री यात्रा को सुरक्षित बनाने में मदद की और एक नए युग का प्रारंभ किया, जहां सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। आज भी टाइटैनिक का नाम सुनते ही उस दर्दनाक हादसे की यादें ताज़ा हो जाती हैं और यह हमें याद दिलाता है कि किसी भी आविष्कार को सुरक्षित और सावधानीपूर्वक उपयोग में लाना कितना जरूरी है। टाइटैनिक का मलबा और खोज अभियान। टाइटैनिक के डूबने के कई दशकों बाद भी इस ऐतिहासिक जहाज की कहानी लोगों के दिलों में बनी रही। 1985 में समुद्री वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने टाइटैनिक के मलबे को अटलांटिक महासागर की गहराइयों में खोज निकाला। जहाज लगभग 12,000 फीट करीब 3,800 मीटर गहराई में 2 हिस्सों में बंटा हुआ था और कई हिस्सों में बिखरा पड़ा था। टाइटैनिक का मलबा और उसकी खोज का महत्व। टाइटैनिक का मलबा ढूंढने का उद्देश्य केवल उस जहाज को ढूंढना नहीं था, बल्कि उसकी खोज से उस रात की असल घटना को समझने में भी मदद मिली। जहाज के टूटे हुए हिस्से, संरचनाओं की स्थिति और उसमें मिले सामानों ने ये दिखाया कि जहाज कितनी तेजी से और कैसे डूबा होगा। इस खोज ने वैज्ञानिकों को समुद्री अन्वेषण में नई तकनीकों का उपयोग करने का मौका दिया। रिमोट ऑपरेटेड सबमर्सिबल्स, रोबोटिक पनडुब्बियां और हाई रेजोल्यूशन कैमरे का इस्तेमाल करके मलबे की बारीकी से पड़ताल की गई। ये पहली बार था जब इतने बड़े समुद्री मलबे की विस्तृत जांच और फोटोग्राफी की गई। टाइटैनिक के मलबे से मिली वस्तुएं। टाइटैनिक के मलबे से कई वस्तुएं भी बरामद हुई, जैसे कि यात्रियों के कपड़े, खाने के बर्तन, पत्र, जूते और कई निजी चीजें जो यात्रियों से जुड़ी थीं। इन वस्तुओं को बाहर लाकर संग्रहालयों में रखा गया ताकि लोग उस हादसे की कहानी और उसके समय की झलक पा सकें। इन वस्तुओं से हमें उन लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिली जो उस जहाज पर सवार थे। टाइटैनिक का सांस्कृतिक प्रभाव और विरासत। टाइटैनिक का हादसा केवल समुद्री दुर्घटना नहीं था, बल्कि इसने समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। उस समय के कई लेखकों, कवियों और कलाकारों ने इस घटना को अपने कार्यों में चित्रित किया। टाइटैनिक के बारे में कई फिल्में, किताबें और डॉक्यूमेंट्री बनी, जिनमें से जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित 1997 की फिल्म टाइटैनिक सबसे प्रसिद्ध रही। इस फिल्म ने टाइटैनिक की कहानी को फिर से जीवंत किया और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रयास। टाइटैनिक के मलबे की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को देखते हुए इसे संरक्षित रखने के प्रयास किए गए हैं। यह मलबा अब समुद्र के जीवों का आवास बन चुका है और कई जीव इसकी संरचनाओं पर बस गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधियों के तहत टाइटैनिक के मलबे को एक संरक्षित स्थान के रूप में मान्यता दी गई है ताकि इसे अवैध अन्वेषण और क्षति से बचाया जा सके। टाइटैनिक से मिली सीख आज भी प्रासंगिक। आज भी टाइटैनिक का हादसा एक अनुस्मारक के रूप में देखा जाता है कि तकनीकी श्रेष्ठता के बावजूद भी मानवता को प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। आधुनिक जहाज निर्माण में सुरक्षा को सबसे पहले रखा जाता है और आपातकालीन सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाती है। अंततः टाइटैनिक का मलबा और उसकी कहानी आज भी जीवित है, जो हमें मानव जिजीविषा, हठ और दम्भ के परिणामों के साथ साथ साहस और बलिदान की कहानियों की भी याद दिलाती है। टाइटैनिक से जुड़ी रोचक कहानियां और रहस्य। टाइटैनिक की कहानी में कई दिलचस्प पहलू और रहस्य छिपे हुए हैं जो इसे और भी आकर्षक और रहस्यमय बनाते हैं। इस हादसे से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां और तथ्य हैं जो इसे एक साधारण जहाज हादसे से कहीं ज्यादा बनाते हैं। 1. टाइटैनिक के निर्माण के समय की धारणाएं। टाइटैनिक को अडूबने वाला जहाज कहा जाता था, लेकिन वास्तव में उसके इंजीनियरों या निर्माताओं ने कभी ऐसा दावा नहीं किया। यह विचार मुख्यतः लोगों के विश्वास और इस जहाज की विशालता से आया था। इसके डिजाइन में आधुनिक जलरोधी खंड प्रणाली का उपयोग किया गया था और कई लोगों को भरोसा था कि यह तकनीकी रूप से सुरक्षित है।
लेकिन दुर्भाग्य से जिस बर्फ की चट्टान से यह टकराया, उसने इसके इस माने गए अडूबने वाले गुण को गलत साबित कर दिया। 2. टाइटैनिक के कुछ प्रसिद्ध यात्री। टाइटैनिक पर कई प्रसिद्ध लोग सवार थे, जिनमें उस समय के कुछ सबसे धनी लोग शामिल थे। इनमें जे एस्टर, बेंजामिन गुगनहाइम और इसिडोर स्ट्रॉस जैसे व्यापारी थे, जिन्होंने जहाज के डूबते वक्त बहादुरी दिखाए और अन्य यात्रियों को बचाने के लिए अपनी जगह छोड़ दी। इन लोगों के बलिदान की कहानियां आज भी लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ती हैं। 3. रहस्यमय पूर्वाभास और चेतावनियां। टाइटैनिक के डूबने से पहले कई लोगों को अजीबोगरीब सपने और पूर्वाभास हुए थे। कुछ यात्रियों ने कहा कि उन्हें जहाज पर जाने से पहले एक अनजाना डर महसूस हुआ था। इसके अलावा मॉर्गन रॉबर्टसन द्वारा 1898 में लिखी गई एक किताब फ्यूटिलिटी और द रेक ऑफ द टाइटन में एक काल्पनिक जहाज टाइटन का उल्लेख था, जो टाइटैनिक से मिलता जुलता था और जो एक बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब जाता है। इस किताब और वास्तविक घटना में काफी समानताएं थीं, जिसने लोगों को हैरान कर दिया। 4. जीवन रक्षक जहाज और उसकी देरी। जब टाइटैनिक डूब रहा था, तब कारपेथिया नामक एक और जहाज ने SOS सिग्नल रिसीव किया और मदद के लिए रवाना हुआ। यह जहाज करीब 4 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचा और उसने बचे हुए लोगों को बचाया। हालांकि अगर कारपेथिया थोड़ी देर पहले पहुंच जाती, तो शायद और ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। 5. कुछ लोग 2 बार बचे। कुछ यात्री ऐसे थे जो टाइटैनिक हादसे में बच गए और बाद में ब्रिटानिक नामक एक और जहाज के हादसे में भी बचे रहे। ब्रिटानिक भी टाइटैनिक के निर्माणकर्ताओं द्वारा बनाया गया था और वह भी एक समुद्री दुर्घटना का शिकार हुआ। इसमें बचे कुछ लोगों को दुर्घटनाओं के बावजूद बचे रहने वाले भाग्यशाली लोग कहा गया। 6. टाइटैनिक का मलबा। आज के समय में टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराई में स्थित है और आज भी संरक्षित किया गया है। हालांकि समुद्र के जीव और जंग ने धीरे धीरे इसकी संरचना को नुकसान पहुंचाया है। इस बात की भी चिंता है कि आने वाले दशकों में मलबा पूरी तरह समाप्त हो सकता है। इसलिए इसको संरक्षित रखने और इसके अवशेषों को बचाने के लिए कई संगठन कार्य कर रहे हैं। 7. टाइटैनिक पर आधारित पॉप संस्कृति। टाइटैनिक की कहानी ने पॉप संस्कृति में अपनी अलग पहचान बनाई है। इसके ऊपर कई किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंटरी बनी हैं। जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक ने इस कहानी को एक नई पीढ़ी के सामने पेश किया और इसे एक रोमांटिक और ट्रैजिक कहानी के रूप में दर्शाया। फिल्म में जैक और रोज के किरदार ने एक काल्पनिक प्रेम कहानी को जन्म दिया, जो टाइटैनिक की त्रासदी के साथ गहरे से जुड़ गई। 8. समय के साथ टाइटैनिक की छवि। टाइटैनिक एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुका है। ये हादसा समय के साथ एक ऐसी घटना में बदल गया है जिसे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। इसे आज भी साहस, बलिदान और मानवीय जिजीविषा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अंततः टाइटैनिक की कहानी हमें ये सिखाती है कि तकनीकी विकास के साथ साथ विनम्रता और सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है। ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास में घटित घटनाएं हमारे आज के जीवन और फैसलों पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। टाइटैनिक के डूबने की गहराई से पड़ताल, रहस्यमय घटनाएं, गहरी सीख और अद्भुत कहानियां। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक समुद्री हादसा नहीं था, यह मानव इतिहास में दर्ज एक ऐसी त्रासदी है जिसमें आधुनिक तकनीक, समाज की विभाजन रेखाएं और कई अदृश्य संकेत और पूर्वाभास जुड़े हैं। इसकी कहानी, उस रात की घटनाओं और इसके परिणामों को गहराई से समझने पर हमें मानवता और तकनीकी विकास के बारे में कई गहरी सीखें मिलती हैं। आइए इस कहानी को विस्तार से समझें। 1. टाइटैनिक की संरचना और निर्माण में झोल। टाइटैनिक का निर्माण एक उत्कृष्ट तकनीकी सफलता थी। जहाज के डिजाइन में खास तौर पर इसे अडूबने वाला बनाने की कोशिश की गई थी। इसके निचले हिस्से में जलरोधी खंड, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, जो इसे सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किए गए थे। लेकिन टाइटैनिक के संरचनात्मक डिजाइन में कुछ कमजोरियां भी थीं। लोहे की गुणवत्ता और रिवेट्स की मजबूती। टाइटैनिक के निर्माण में उपयोग किए गए लोहे के रिवेट्स की गुणवत्ता अपेक्षाकृत कमजोर थी। टक्कर के समय
इन रिवेट्स के ढीले होने से जहाज में पानी तेजी से घुसा। जल रोधी खंडों की सीमा। टाइटैनिक के जल रोधी खंड ऊपर तक नहीं पहुंचे थे, जिससे पानी धीरे धीरे सभी खंडों में फैल गया। 2. अडूबने वाला जहाज का मिथक और सामाजिक विश्वास। टाइटैनिक की प्रतिष्ठा अडूबने वाला जहाज होने की थी, जिसने कई लोगों को आत्मविश्वास से भर दिया। समाज में ऐसा माना गया कि टाइटैनिक आधुनिक तकनीक का चमत्कार है, जो प्रकृति की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। यह विश्वास इतना गहरा था कि जहाज में पर्याप्त लाइफबोट्स नहीं रखे गए थे। उस समय यह एक त्रासदी के रूप में नहीं बल्कि आधुनिकता के गर्व के रूप में देखा गया। 3. हादसे से पहले के अजीब संयोग और पूर्वाभास। टाइटैनिक से जुड़े कई संयोग और रहस्यमय घटनाएं हैं, जो इस त्रासदी को और भी गहरे अर्थ देती हैं। मॉर्गन रॉबर्टसन की किताब फ्यूटिलिटी 1898, इस किताब में टाइटन नामक जहाज का विवरण दिया गया था, जो एक बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया था। इस किताब में टाइटन और वास्तविक टाइटैनिक के बीच चौंकाने वाली समानताएं थीं, जैसे कि दोनों जहाज़ों का आकार, रफ्तार और हादसे का तरीका। कुछ यात्रियों का अनजाना डर। कई यात्रियों ने कहा कि वे असमंजस में थे और सफ़र से पहले अजीब तरह का डर महसूस कर रहे थे। कुछ लोग अपने दोस्तों और परिवार को पत्रों में बता चुके थे कि उन्हें इस यात्रा के लिए अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। 4. हादसे के दौरान समाज और वर्ग का विभाजन। टाइटैनिक पर सवार यात्रियों में वर्ग के आधार पर अंतर बहुत स्पष्ट था। यह विभाजन न केवल सीटों के प्रकार में था, बल्कि बचाव कार्यों के दौरान भी देखा गया। जहाज पर प्रथम श्रेणी के यात्रियों को लाइफबोट्स में बैठने का अधिक अवसर मिला, जबकि तृतीय श्रेणी के कई यात्रियों को नीचे के डेक में बंद कर दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसने समाज में वर्ग भेदभाव और असमानता के प्रभाव को उजागर किया, जिसे उस समय नज़रअंदाज कर दिया गया था। 5. बचाव के प्रयास और संगठन की असफलता। हादसे के दौरान बचाव कार्य में कई असफलताएं थीं। लाइफबोट्स का खाली छोड़ा जाना। टाइटैनिक पर 20 लाइफबोट्स थीं, जिनमें से अधिकांश में क्षमता से कम लोग थे। कई लाइफबोट्स को आधी भरी हुई ही छोड़ दिया गया। कर्मियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण। टाइटैनिक के चालक दल को आपातकालीन स्थिति में लाइफबोट्स के उपयोग के लिए सही प्रशिक्षण नहीं मिला था, और इसलिए हादसे के समय संगठन की भारी कमी देखने को मिली। SOS सिग्नल और कैलिफोर्नियन की देरी। टाइटैनिक के SOS सिग्नल्स के बावजूद पास के एक और जहाज कैलिफोर्नियन ने समय पर मदद नहीं पहुंचाई। इसका कारण कई विवादों का विषय रहा, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि कैलिफोर्नियन के रेडियो ऑपरेटर उस समय ऑफ ड्यूटी थे। 6. टाइटैनिक का मलबा और उसका संरक्षण। 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने टाइटैनिक का मलबा ढूंढ निकाला। इस खोज ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा और उस रात की घटनाओं के बारे में नई जानकारी दी। मलबे का अध्ययन करने से उस हादसे की वास्तविक तस्वीर सामने आई और यह पता चला कि जहाज बीच से टूटकर 2 भागों में बंट गया था। टाइटैनिक का मलबा समुद्र में 12,000 फीट की गहराई में है और समुद्री जीवों और जंग के कारण धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। इसे संरक्षण में रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व इस मलबे को एक समुद्री धरोहर का दर्जा देता है, जिसे भविष्य में संरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 7. टाइटैनिक की सांस्कृतिक विरासत और यादें। टाइटैनिक की कहानी ने कई कलात्मक कृतियों को जन्म दिया है। इस घटना पर कई फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और किताबें बनाई गई हैं। इनमें से जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक ने इसे आधुनिक दुनिया के सामने एक भावुक प्रेम और त्रासदी की कहानी के रूप में पेश किया। फिल्म में जैक और रोज की काल्पनिक प्रेम कहानी ने इस ऐतिहासिक घटना को एक मानवता के प्रतीक के रूप में देखा जाने वाला प्रतीक बना दिया। 8. टाइटैनिक की गहरी सीख। टाइटैनिक का हादसा आधुनिकता और मानवता के अति आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। इस घटना ने कई गहरे सबक दिए। तकनीक के बावजूद प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान, चाहे तकनीक कितनी भी विकसित क्यों न हो, प्रकृति के आगे विनम्रता और सावधानी बरतना जरूरी है।
सुरक्षा उपायों की प्राथमिकता। टाइटैनिक हादसे के बाद जहाजी सुरक्षा में कई सुधार किए गए। पर्याप्त लाइफबोट्स, संचार प्रणाली और चालक दल का प्रशिक्षण आज हर जहाज के लिए अनिवार्य है। सामाजिक समानता की आवश्यकता। इस हादसे ने समाज में वर्ग भेदभाव और असमानता के मुद्दों को भी उजागर किया। जीवन बचाने के प्रयासों में हर किसी को समान रूप से देखा जाना चाहिए। अंततः टाइटैनिक की कहानी हमें याद दिलाती है कि मानवीय साहस और बलिदान की कहानियां समय के साथ नहीं मरती। ये हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक महाकाव्य है जो भविष्य के लिए सच्चाई, विनम्रता और मानवता का पाठ पढ़ाता है। टाइटैनिक की कहानी के अज्ञात पहलू तकनीकी त्रुटियों से लेकर मानवता के सबक तक। टाइटैनिक, जो एक साधारण समुद्री दुर्घटना से कहीं अधिक था, आधुनिक युग के सबसे बड़े हादसों में से एक बना। इसमें न केवल तकनीकी नाकामियों और मानव त्रुटियों का मिश्रण था, बल्कि समाज के उस समय के नजरिए, वर्गभेद और प्रकृति के प्रति लापरवाही की भी झलक थी। ये घटना जितनी भयावह थी, उतनी ही गहरी सीख भी इसमें छुपी हुई है। आइए इस त्रासदी को और गहराई से समझें। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। 1. टाइटैनिक की बुनियादी संरचना और डिजाइन में खामियां। टाइटैनिक का डिजाइन उस समय के लिहाज से अत्याधुनिक था। जहाज के जलरोधी खंड इसे अडूबने वाला बनाने के प्रयास का हिस्सा थे, लेकिन इनमें कुछ खामियां थीं। जलरोधी खंडों की डिजाइन की सीमाएं। जहाज के निचले हिस्से में 16 जलरोधी खंड थे, लेकिन ये खंड पूरी ऊंचाई तक नहीं थे। जब जहाज एक के बाद एक खंडों में पानी भरता गया, तो पानी आसानी से ऊपर से बहते हुए अगले खंड में फैलता गया। इसने जहाज के तेजी से डूबने का कारण बना। रिवेट्स की गुणवत्ता। टाइटैनिक के निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के बजाय लोहे के रिवेट्स का उपयोग किया गया था, जो सस्ती थीं। जब जहाज ने बर्फ की चट्टान से टक्कर मारी, तो कमजोर रिवेट्स की वजह से जहाज के बाहरी हिस्से में छेद हो गए, जिससे पानी तेजी से अंदर घुसा। 2. अडूबने वाला। जहाज का मिथक और इसका खतरनाक प्रभाव। टाइटैनिक को अडूबने वाला कहा गया, हालांकि ये दावा अधिकतर समाज का ही बना हुआ था। इसे एक असाधारण जहाज के रूप में देखा गया, जो प्रकृति की किसी भी चुनौती को झेलने में सक्षम था। इस मानसिकता का प्रभाव ये हुआ कि लाइफबोट्स की कमी। जहाज के डिजाइन में केवल 20 लाइफबोट्स रखे गए, जो कुल यात्रियों का केवल आधा ही बचा सकती थीं। इसे जहाज की सुंदरता बनाए रखने के लिए जानबूझकर कम किया गया। सुरक्षा उपायों की उपेक्षा। उस समय के कुछ अधिकारियों ने आपातकालीन स्थितियों के लिए उचित तैयारियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उदाहरण के लिए, लाइफबोट ड्रिल्स यानी यात्रियों को सिखाने की प्रक्रिया की लाइफबोट्स का इस्तेमाल कैसे करें, यात्रा शुरू होने से ठीक पहले रद्द कर दी गई थी। 3. हादसे से पहले के अद्भुत पूर्वाभास और संयोग। टाइटैनिक के साथ कई संयोग जुड़े हैं, जो हादसे को रहस्यमय बनाते हैं। मॉर्गन रॉबर्टसन की किताब फ्यूटिलिटी 1898 में लिखी गई इस किताब में टाइटन नामक एक जहाज का वर्णन था, जो एक बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया। टाइटन और टाइटैनिक के बीच कई समानताएं थीं, जैसे दोनों का आकार, गति और यात्रा का समय। ये संयोग इतने करीब थे कि कई लोगों ने इसे एक भविष्यवाणी माना। यात्रियों का पूर्वाभास। कुछ यात्रियों ने यात्रा से पहले किसी अनहोनी का डर महसूस किया। उन्होंने अपने परिवारों को पत्रों में ये डर व्यक्त किया। इनमें से कुछ लोग अंतिम क्षणों में यात्रा से बाहर निकल गए, जबकि बाकी जहाज पर सवार हुए। 4. समाज में वर्ग भेदभाव और इसके भयानक परिणाम। टाइटैनिक पर समाज के 3 मुख्य वर्गों के लोग सवार थे, और हादसे के दौरान उनका अलग अलग व्यवहार साफ दिखाई दिया। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को विशेष सुविधा। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को लाइफबोट्स में चढ़ने का सबसे पहले अवसर दिया गया। कुछ लाइफबोट्स में केवल प्रथम श्रेणी के यात्री ही थे, जिनमें क्षमता से कम लोग भरे हुए थे। तृतीय श्रेणी के यात्रियों को बंद करना। जहाज के तृतीय श्रेणी के यात्रियों को नीचे के डेक पर बंद कर दिया गया ताकि भगदड़ न मचे। इनमें से कई लोग लाइफबोट्स तक पहुंच ही नहीं पाए और डूब गए। ये सामाजिक भेदभाव का क्रूर उदाहरण था, जिसने दिखाया कि जीवन का मूल्य समाज में कैसे वर्ग के आधार पर भिन्न था। 5.
दुर्घटना के दौरान संगठन की असफलता और गलत निर्णय। टाइटैनिक का चालक दल SOS सिग्नल भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। रेडियो संचार व्यवस्था तो थी, लेकिन उसका उपयोग सही समय पर और प्रभावी ढंग से नहीं हो सका। हादसे के दौरान कुछ गंभीर गलतियां हुईं। कैलिफोर्नियन जहाज की दूरी और देरी। कैलिफोर्नियन नाम का एक और जहाज टाइटैनिक के पास था, लेकिन रात के समय इसका रेडियो ऑपरेटर सो चुका था। जब उसे टाइटैनिक से SOS सिग्नल मिले, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कारपैथिया जहाज की सीमित बचाव क्षमता। कारपैथिया नामक जहाज ने मदद के लिए दौड़ लगाई, लेकिन ये टाइटैनिक से काफी दूर था और वहां पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगे। इस देरी ने कई जानें ले लीं। 6. मलबे का मिलना और उससे मिली नई जानकारी। 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड ने अटलांटिक महासागर की गहराइयों में टाइटैनिक के मलबे को खोजा। इसके बाद ही हादसे के कई तथ्य सामने आए। जहाज का टूटना। खोज से यह पता चला कि जहाज 2 हिस्सों में टूट गया था। जहाज के नाक और पीछे के हिस्से के बीच लगभग 600 मीटर का फासला था। मलबे का संरक्षण। मलबे के आसपास समुद्री जीवों ने अपना बसेरा बना लिया है और यह धीरे धीरे समुद्री जंग और बैक्टीरिया के कारण खत्म हो रहा है। इसके संरक्षण के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। 7. टाइटैनिक का सांस्कृतिक प्रभाव और आधुनिक समय में इसका महत्व। टाइटैनिक हादसा आज भी साहित्य, कला और फिल्मों में एक प्रमुख विषय बना हुआ है। इस त्रासदी की कहानी हमें मानवीय भावनाओं के चरम पर ले जाती है। फिल्मों और किताबों में चित्रण। जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक ने इस कहानी को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया। ये फिल्म न केवल हादसे को रोमांटिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है, बल्कि समाज के विभाजन और मानवता के संघर्ष को भी उजागर करती है। संग्रहालयों में प्रदर्शन। टाइटैनिक की बरामद वस्तुएं, जैसे यात्रियों के सामान, बर्तन और जहाज के हिस्से कई संग्रहालयों में प्रदर्शित किए गए हैं। ये प्रदर्शनी दर्शकों को उस युग और त्रासदी के करीब लाती हैं। 8. टाइटैनिक से सीखे गए सबक और आधुनिक जहाज निर्माण पर इसका प्रभाव। टाइटैनिक हादसे के बाद से समुद्री यात्रा के नियम और सुरक्षा उपाय बदल गए हैं। सोलास संधि। 1914 में समुद्र में जीवन की सुरक्षा सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी सोलास नामक संधि बनाई गई, जिसमें हर जहाज के लिए पर्याप्त लाइफबोट्स, संचार उपकरण और चालक दल के लिए नियमित सुरक्षा ड्रिल्स अनिवार्य की गईं। 24 घंटे रेडियो संचार। अब हर जहाज पर 24 घंटे रेडियो संचार अनिवार्य है, ताकि किसी भी आपातकाल में तुरंत सहायता मिल सके। बर्फ गश्ती आइस पेट्रोल। अटलांटिक महासागर में बर्फ की निगरानी के लिए नियमित गश्ती व्यवस्था बनाई गई है, ताकि जहाज़ों को बर्फ की चट्टानों से बचाया जा सके। अंतिम विचार। टाइटैनिक का महत्व और उसकी गहरी सीख। टाइटैनिक हादसा आधुनिकता और मानवता के बीच एक पुल की तरह है, जो हमें याद दिलाता है कि तकनीकी विकास की कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हो, प्रकृति और मानवीय समझ का सम्मान करना आवश्यक है। समाज में समानता का महत्व। हादसे ने दिखाया कि जीवन के अवसर और सुरक्षा का अधिकार सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। मानवीय साहस और बलिदान। कई लोगों ने उस रात दूसरों को बचाने के लिए अपना जीवन दिया। ये कहानियां हमें आज भी याद दिलाती हैं कि विपत्ति के समय में भी मानवता की शक्ति सबसे बड़ी होती है। टाइटैनिक की कहानी न केवल एक त्रासदी है, बल्कि यह साहस, बलिदान और इंसानी जिजीविषा का प्रतीक भी है। टाइटैनिक की कहानी के अज्ञात पहलू तकनीकी त्रुटियों से लेकर मानवता के सबक तक। टाइटैनिक, जो एक साधारण समुद्री दुर्घटना से कहीं अधिक था, आधुनिक युग के सबसे बड़े हादसों में से एक बना। इसमें न केवल तकनीकी नाकामियों और मानव त्रुटियों का मिश्रण था, बल्कि समाज के उस समय के नजरिए, वर्गभेद और प्रकृति के प्रति लापरवाही की भी झलक थी। ये घटना जितनी भयावह थी, उतनी ही गहरी सीख भी इसमें छुपी हुई है। आइए इस त्रासदी को और गहराई से समझें। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। 1. टाइटैनिक की बुनियादी संरचना और डिजाइन में खामियां। टाइटैनिक का डिजाइन उस समय के लिहाज से अत्याधुनिक था। जहाज के जलरोधी खंड इसे अडूबने वाला बनाने के प्रयास का हिस्सा थे, लेकिन इनमें कुछ खामियां थीं।
जल रोधी खंडों की डिजाइन की सीमाएं। जहाज के निचले हिस्से में 16 जल रोधी खंड थे, लेकिन ये खंड पूरी ऊंचाई तक नहीं थे। जब जहाज एक के बाद एक खंडों में पानी भरता गया, तो पानी आसानी से ऊपर से बहते हुए अगले खंड में फैलता गया। इसने जहाज के तेजी से डूबने का कारण बना। रिवेट्स की गुणवत्ता। टाइटैनिक के निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के बजाय लोहे के रिवेट्स का उपयोग किया गया था, जो सस्ती थीं। जब जहाज ने बर्फ की चट्टान से टक्कर मारी, तो कमजोर रिवेट्स की वजह से जहाज के बाहरी हिस्से में छेद हो गए, जिससे पानी तेजी से अंदर घुसा। 2. अडूबने वाला जहाज का मिथक और इसका खतरनाक प्रभाव। टाइटैनिक को अडूबने वाला कहा गया, हालांकि ये दावा अधिकतर समाज का ही बना हुआ था। इसे एक असाधारण जहाज के रूप में देखा गया, जो प्रकृति की किसी भी चुनौती को झेलने में सक्षम था। इस मानसिकता का प्रभाव ये हुआ कि लाइफ बोट्स की कमी। जहाज के डिजाइन में केवल 20 लाइफ बोट्स रखे गए, जो कुल यात्रियों का केवल आधा ही बचा सकती थीं। इसे जहाज की सुंदरता बनाए रखने के लिए जानबूझकर कम किया गया। सुरक्षा उपायों की उपेक्षा। उस समय के कुछ अधिकारियों ने आपातकालीन स्थितियों के लिए उचित तैयारियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उदाहरण के लिए, लाइफबोट ड्रिल्स यानी यात्रियों को सिखाने की प्रक्रिया की लाइफबोट्स का इस्तेमाल कैसे करें, यात्रा शुरू होने से ठीक पहले रद्द कर दी गई थी। 3. हादसे से पहले के अद्भुत पूर्वाभास और संयोग। टाइटैनिक के साथ कई संयोग जुड़े हैं, जो हादसे को रहस्यमय बनाते हैं। मॉर्गन रॉबर्टसन की किताब फ्यूटिलिटी 1898 में लिखी गई इस किताब में टाइटन नामक एक जहाज का वर्णन था, जो एक बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया। टाइटन और टाइटैनिक के बीच कई समानताएं थीं, जैसे दोनों का आकार, गति और यात्रा का समय। ये संयोग इतने करीब थे कि कई लोगों ने इसे एक भविष्यवाणी माना। यात्रियों का पूर्वाभास। कुछ यात्रियों ने यात्रा से पहले किसी अनहोनी का डर महसूस किया। उन्होंने अपने परिवारों को पत्रों में ये डर व्यक्त किया। इनमें से कुछ लोग अंतिम क्षणों में यात्रा से बाहर निकल गए, जबकि बाकी जहाज पर सवार हुए। 4. समाज में वर्ग भेदभाव और इसके भयानक परिणाम। टाइटैनिक पर समाज के 3 मुख्य वर्गों के लोग सवार थे, और हादसे के दौरान उनका अलग अलग व्यवहार साफ दिखाई दिया। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को विशेष सुविधा। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को लाइफबोट्स में चढ़ने का सबसे पहले अवसर दिया गया। कुछ लाइफबोट्स में केवल प्रथम श्रेणी के यात्री ही थे, जिनमें क्षमता से कम लोग भरे हुए थे। तृतीय श्रेणी के यात्रियों को बंद करना। जहाज के तृतीय श्रेणी के यात्रियों को नीचे के डेक पर बंद कर दिया गया ताकि भगदड़ न मचे। इनमें से कई लोग लाइफबोट्स तक पहुंच ही नहीं पाए और डूब गए। ये सामाजिक भेदभाव का क्रूर उदाहरण था, जिसने दिखाया कि जीवन का मूल्य समाज में कैसे वर्ग के आधार पर भिन्न था। 5. दुर्घटना के दौरान संगठन की असफलता और गलत निर्णय। टाइटैनिक का चालक दल SOS सिग्नल भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। रेडियो संचार व्यवस्था तो थी, लेकिन उसका उपयोग सही समय पर और प्रभावी ढंग से नहीं हो सका। हादसे के दौरान कुछ गंभीर गलतियां हुईं। कैलिफोर्नियन जहाज की दूरी और देरी। कैलिफोर्नियन नाम का एक और जहाज टाइटैनिक के पास था, लेकिन रात के समय इसका रेडियो ऑपरेटर सो चुका था। जब उसे टाइटैनिक से SOS सिग्नल मिले, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कारपैथिया जहाज की सीमित बचाव क्षमता। कारपैथिया नामक जहाज ने मदद के लिए दौड़ लगाई, लेकिन ये टाइटैनिक से काफी दूर था और वहां पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगे। इस देरी ने कई जानें ले लीं। 6. मलबे का मिलना और उससे मिली नई जानकारी। 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड ने अटलांटिक महासागर की गहराइयों में टाइटैनिक के मलबे को खोजा। इसके बाद ही हादसे के कई तथ्य सामने आए। जहाज का टूटना। खोज से यह पता चला कि जहाज 2 हिस्सों में टूट गया था। जहाज के नाक और पीछे के हिस्से के बीच लगभग 600 मीटर का फासला था। मलबे का संरक्षण। मलबे के आसपास समुद्री जीवों ने अपना बसेरा बना लिया है, और यह धीरे धीरे समुद्री जंग और बैक्टीरिया के कारण खत्म हो रहा है। इसके संरक्षण के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। 7.
टाइटैनिक का सांस्कृतिक प्रभाव और आधुनिक समय में इसका महत्व। टाइटैनिक हादसा आज भी साहित्य, कला और फिल्मों में एक प्रमुख विषय बना हुआ है। इस त्रासदी की कहानी हमें मानवीय भावनाओं के चरम पर ले जाती है। फिल्मों और किताबों में चित्रण, जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक ने इस कहानी को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया। ये फिल्म न केवल हादसे को रोमांटिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है, बल्कि समाज के विभाजन और मानवता के संघर्ष को भी उजागर करती है। संग्रहालयों में प्रदर्शन, टाइटैनिक की बरामद वस्तुएं जैसे यात्रियों के सामान, बर्तन और जहाज के हिस्से कई संग्रहालयों में प्रदर्शित किए गए हैं। ये प्रदर्शनी दर्शकों को उस युग और त्रासदी के करीब लाती हैं। 8. टाइटैनिक से सीखे गए सबक और आधुनिक जहाज निर्माण पर इसका प्रभाव। टाइटैनिक हादसे के बाद से समुद्री यात्रा के नियम और सुरक्षा उपाय बदल गए हैं। सोलास संधि 1914 में समुद्र में जीवन की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी सोलास नामक संधि बनाई गई, जिसमें हर जहाज के लिए पर्याप्त लाइफबोट्स, संचार उपकरण और चालक दल के लिए नियमित सुरक्षा ड्रिल्स अनिवार्य की गईं। 24 घंटे रेडियो संचार। अब हर जहाज पर 24 घंटे रेडियो संचार अनिवार्य है, ताकि किसी भी आपातकाल में तुरंत सहायता मिल सके। बर्फ गश्ती आइस पेट्रोल अटलांटिक महासागर में बर्फ की निगरानी के लिए नियमित गश्ती व्यवस्था बनाई गई है, ताकि जहाज़ों को बर्फ की चट्टानों से बचाया जा सके। अंतिम विचार, टाइटैनिक का महत्व और उसकी गहरी सीख। टाइटैनिक हादसा आधुनिकता और मानवता के बीच एक पुल की तरह है, जो हमें याद दिलाता है कि तकनीकी विकास की कितनी भी ऊंचाई क्यों न हो, प्रकृति और मानवीय समझ का सम्मान करना आवश्यक है। समाज में समानता का महत्व। हादसे ने दिखाया कि जीवन के अवसर और सुरक्षा का अधिकार सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। मानवीय साहस और बलिदान। कई लोगों ने उस रात दूसरों को बचाने के लिए अपना जीवन दिया। ये कहानियां हमें आज भी याद दिलाती हैं कि विपत्ति के समय में भी मानवता की शक्ति सबसे बड़ी होती है। टाइटैनिक की कहानी न केवल एक त्रासदी है, बल्कि यह साहस, बलिदान और इंसानी जिजीविषा का प्रतीक भी है। टाइटैनिक के डूबने का रहस्य, गहरी अनदेखी बातें और अदृश्य संकेत। टाइटैनिक का डूबना न केवल एक भयानक हादसा था, बल्कि इसने उस समय की सामाजिक व्यवस्था, तकनीकी कमजोरियां और मानवीय समझ की सीमाओं को भी उजागर किया। इसे गहराई से देखने पर कई अनछुए पहलू सामने आते हैं। यहाँ हम टाइटैनिक की पूरी कहानी में छुपे उन बारीक और अनदेखे तथ्यों को उजागर करने की कोशिश करेंगे। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। 1. टाइटैनिक का डिजाइन और निर्माण की सीमाएं। टाइटैनिक को बनाने का कार्य उस युग की सबसे चुनौतीपूर्ण और महंगी परियोजनाओं में से एक था। इसे बनाने में कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था, परंतु इस निर्माण में कई ऐसे निर्माण दोष छिपे थे जिन्होंने हादसे के समय इसे कमजोर साबित किया। पानी के बहाव का नियंत्रण। टाइटैनिक को 16 अलग-अलग जल रोधी खंडों, वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। इन्हें इस तरह बनाया गया था कि अगर 4 खंड पानी से भर भी जाते हैं तो भी जहाज डूबेगा नहीं। लेकिन खंडों की ऊंचाई पूरी ऊंचाई तक नहीं थी, जिस कारण बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद पानी आसानी से एक खंड से दूसरे में फैलता चला गया। रिवेट्स की खराब गुणवत्ता। जहाज के निर्माण में जो रिवेट्स लोहे के कील इस्तेमाल किए गए थे, उनकी गुणवत्ता कमजोर थी। इनका कमजोर होना टक्कर के बाद पानी के जहाज में तेजी से घुसने का कारण बना। जांच में पाया गया कि रिवेट्स समुद्री बर्फ और ठंड के सामने उतने मजबूत नहीं थे जितना अपेक्षित था। 2. अडूबने वाला जहाज का मिथक और गलतफहमी। टाइटैनिक का अडूबने वाला जहाज होने का मिथक न केवल उस समय की जनता बल्कि जहाज के कप्तान और चालक दल के दिमाग में भी बैठा हुआ था। इस धारणा ने सुरक्षा को हल्के में लेने की एक बड़ी भूल को जन्म दिया। लाइफ बोट्स की कमी। जहाज में लाइफ बोट्स की संख्या केवल 20 थी, जो यात्रियों की कुल संख्या के आधे को भी नहीं बचा सकती थी। इनकी संख्या को कम रखा गया क्योंकि ऐसा माना गया कि लाइफ बोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुरक्षा ड्रिल्स की उपेक्षा। टाइटैनिक के कर्मचारियों को विशेष आपातकालीन प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि हादसे से ठीक पहले एक सुरक्षा ड्रिल भी रद्द कर दी गई, जिससे यात्रियों को लाइफ बोट्स के उपयोग का अनुभव नहीं मिल सका।
3. हादसे से पहले के अद्भुत संयोग और रहस्यमयी संकेत। इस हादसे से जुड़े कुछ ऐसे संयोग और कहानियां हैं जो हादसे के कई सालों पहले से इसे इंगित कर रही थीं। 1898 में लिखी गई फ्यूटिलिटी किताब, मॉर्गन रॉबर्टसन द्वारा लिखी गई किताब फ्यूटिलिटी में टाइटन नामक एक जहाज का वर्णन था जो एक बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया था। ये किताब टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इसमें कई आश्चर्यजनक समानताएं थीं, जैसे जहाज का आकार, उसकी गति और यहाँ तक कि यात्रियों की संख्या भी। इस किताब को पढ़ने के बाद कई लोगों ने इसे हादसे की भविष्यवाणी माना। यात्रियों की छठी इंद्रिय। कुछ यात्रियों ने यात्रा शुरू होने से पहले असमंजस और डर का अनुभव किया। कुछ ने अपने परिवारों को पत्रों में लिखा कि वे इस यात्रा के बारे में चिंतित महसूस कर रहे हैं। कुछ ने अपने डर के चलते अंतिम समय में अपनी यात्रा रद्द भी कर दी थी। 4. समाज में वर्ग भेद और इसके त्रासदी में भूमिका। टाइटैनिक का हादसा उस समय के समाज में गहराई से जमे हुए वर्ग विभाजन को भी उजागर करता है। इस विभाजन ने इस त्रासदी में भी अपनी भूमिका निभाई। लाइफ बोट्स में प्राथमिकता। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को लाइफ बोट्स में चढ़ने का पहला अधिकार दिया गया था। तृतीय श्रेणी के यात्रियों को बंद दरवाजों के पीछे रखा गया ताकि वे ऊपर न आ सकें। उनके बचने के अवसर बहुत सीमित थे, जिससे अधिकतर तृतीय श्रेणी के लोग मारे गए। संघर्ष के समय भेदभाव। कई चश्मदीदों ने बताया कि कैसे तृतीय श्रेणी के यात्रियों को लाइफ बोट्स में पहुंचने से रोक दिया गया था, जिससे उनकी जान नहीं बच सकी। समाज में वर्ग आधारित भेदभाव के इस दृश्य ने उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। 5. वास्तविक हादसा। एक दूसरे की जान बचाने के प्रयास और संगठन की कमी। टक्कर के तुरंत बाद कई लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद करने की कोशिश की। हादसे के दौरान कुछ लोगों ने असाधारण साहस का परिचय दिया। कर्मचारियों का आत्मा बलिदान। जहाज के कई कर्मचारियों ने अपनी जान बचाने के बजाय यात्रियों को लाइफ बोट्स में चढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कप्तान का अंतिम निर्णय। कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने जहाज के डूबने तक अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। उन्होंने लाइफ बोट्स में बच्चों और महिलाओं को पहले भेजने की कोशिश की, हालांकि इस आपात स्थिति में सही निर्णय लेना बेहद कठिन था। लाइफ बोट्स की अधूरी भरी हुई स्थिति। कई लाइफ बोट्स में क्षमता से कम लोग थे, जिससे कई जानें बचाई जा सकती थीं, लेकिन ये खाली रही। दुर्घटना के बाद यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना। 6. बर्फ की चट्टान के खतरे को नज़रअंदाज करना। हादसे से पहले टाइटैनिक को कई चेतावनी संदेश मिले थे, जो अटलांटिक महासागर में बर्फ की चट्टानों के बारे में थे। लेकिन इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। कप्तान का तेजी बनाए रखना। कप्तान स्मिथ ने जहाज की रफ्तार कम नहीं की, क्योंकि उन्हें समय पर न्यूयॉर्क पहुंचना था। यह उस समय के जहाज निर्माताओं के आत्मविश्वास का ही परिणाम था कि वे टाइटैनिक को अडूबने वाला मानते थे। रेडियो ऑपरेटर की लापरवाही। जब टाइटैनिक ने SOS सिग्नल भेजा, तब कैलिफोर्नियन नाम का जहाज पास में ही था, लेकिन उसके रेडियो ऑपरेटर सो चुके थे। इस देरी से काफ़ी जाने जा सकती थीं, लेकिन समय पर सहायता नहीं मिल सकी। 7. मलबे की खोज और गहरे समुद्र में छुपी कहानी। 1985 में समुद्री वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड ने टाइटैनिक के मलबे को अटलांटिक महासागर की गहराई में खोजा। ये खोज एक नया अध्याय था, जिसने इस हादसे की कहानी में नई बातें जोड़ी। जहाज का टूटना। मलबे की तस्वीरों से यह पता चला कि जहाज 2 हिस्सों में बंट गया था। ये हादसे के दौरान हुए भयानक प्रभाव को दर्शाता है। जहाज के नाक और पीछे के हिस्से के बीच में लगभग 600 मीटर की दूरी थी। मलबे का धीमा क्षरण। समुद्र में 12,000 फीट की गहराई पर टाइटैनिक का मलबा धीरे धीरे समुद्री जीवों और बैक्टीरिया द्वारा क्षतिग्रस्त हो रहा है। यह एक धीमी मौत की तरह है जो एक ऐतिहासिक विरासत को धीरे धीरे मिटा रहा है। 8. टाइटैनिक की सांस्कृतिक विरासत। टाइटैनिक की कहानी केवल समुद्री हादसे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे फिल्मों, किताबों और डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से अनंत लोगों तक पहुंचाया गया।
जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक ने इस त्रासदी को और गहराई से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। सामाजिक असमानता का प्रतीक, टाइटैनिक ने समाज के अंदर गहरे बसी असमानता को उजागर किया, जिससे लोगों को यह समझने का मौका मिला कि आपदा के समय समाज का हर तबका समान रूप से कमजोर होता है। यादगार साहस और प्रेम, फिल्म और अन्य कहानियों के माध्यम से टाइटैनिक की त्रासदी ने उस समय के मानवीय साहस, प्रेम और बलिदान की अनगिनत कहानियां लोगों तक पहुंचाई। 9. आधुनिक जहाज निर्माण और सुरक्षा में बदलाव। टाइटैनिक हादसे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टाइटैनिक के डूबने की विस्तृत कहानी, अनदेखे तथ्य, गलतियां और सबक। टाइटैनिक का डूबना एक साधारण समुद्री दुर्घटना नहीं था, यह आधुनिक मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। ये हादसा तकनीकी सीमाओं, मानवीय गलतियों और समाज के वर्ग विभाजन को उजागर करता है। इसे पूरी गहराई से समझना जरूरी है ताकि हम इस घटना के हर पहलू को समझ सकें और इसके पीछे के महत्वपूर्ण सबक को जान सकें। आइए इस त्रासदी के कई अज्ञात और छुपे पहलुओं में गहराई से उतरते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1. टाइटैनिक की निर्माण में खामियां और कमजोरियां। टाइटैनिक का निर्माण एक विशाल परियोजना थी और इसे बनाने में कई आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया था, लेकिन इसमें कुछ ऐसी कमजोरियां भी थीं जो आपदा का कारण बनी। जलरोधक खंडों की सीमा। जहाज में 16 जलरोधक खंड बनाए गए थे ताकि किसी भी आकस्मिक क्षति की स्थिति में जहाज को डूबने से बचाया जा सके, लेकिन ये खंड पूरी ऊंचाई तक नहीं थे, जिस कारण जब एक खंड पानी से भर गया तो ये आसानी से अगले खंड में फैल गया। रिवेट्स की कमजोर गुणवत्ता। जहाज की बाहरी दीवारें जोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई रिवेट्स कील अपेक्षाकृत कमजोर थीं। निर्माण के दौरान कम गुणवत्ता वाले लोहे के रिवेट्स का उपयोग किया गया, जो बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद टूट गए और इससे पानी अंदर घुसा। 2. अडूबने वाला मिथक और सुरक्षा की अनदेखी। टाइटैनिक के अडूबने वाले जहाज के रूप में प्रचार ने इसके अधिकारियों और यात्रियों में एक झूठी सुरक्षा का एहसास भर दिया था। इस वजह से कई महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों की अनदेखी की गई। लाइफ बोट्स की कमी। टाइटैनिक पर केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, जो कुल यात्रियों का आधा भी नहीं बचा सकती थीं। ये संख्या जहाज के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए कम रखी गई थी और इसे अडूबने वाले जहाज के मिथक ने और अधिक प्रभावित किया। सुरक्षा ड्रिल का अभाव। यात्रियों को लाइफ बोट्स के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने वाली सुरक्षा ड्रिल को यात्रा से ठीक पहले रद्द कर दिया गया था। नतीजतन अधिकांश यात्री और चालक दल आपात स्थिति में लाइफ बोट्स का उपयोग करने में असमर्थ रहे। 3. भविष्यवाणी जैसा संयोग और पूर्वाभास। इस हादसे से पहले और बाद में कई घटनाएं ऐसी हुईं जो मानो इस त्रासदी की ओर इशारा कर रही थीं। फ्यूटिलिटी पुस्तक की भविष्यवाणी। 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन की लिखी पुस्तक फ्यूटिलिटी में एक जहाज टाइटन के बारे में बताया गया जो बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया था। टाइटन और टाइटैनिक के बीच कई संयोग थे, जैसे दोनों का आकार, गति और यात्रियों की संख्या। कुछ यात्रियों का डर और पूर्वाभास। कुछ यात्रियों ने यात्रा से पहले असहजता और डर महसूस किया और अपने परिवारों को भेजे पत्रों में इस बात का जिक्र किया। कई यात्रियों ने कहा कि वे इस यात्रा को लेकर असामान्य रूप से डरे हुए थे, लेकिन वे इस डर को नजरअंदाज करके जहाज पर सवार हुए। 4. कठोर वर्ग विभाजन और त्रासदी के दौरान भेदभाव। टाइटैनिक के यात्रियों को सामाजिक वर्गों में विभाजित किया गया था और इस विभाजन का गहरा प्रभाव हादसे के दौरान दिखाई दिया। प्रथम श्रेणी को प्राथमिकता। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को लाइफ बोट्स में सबसे पहले चढ़ने दिया गया। वहीं तृतीय श्रेणी के यात्रियों को नीचे के डेक पर रोका गया ताकि भगदड़ न मचे। कई तृतीय श्रेणी के यात्रियों को लाइफ बोट्स में पहुंचने का अवसर ही नहीं मिल पाया। संघर्ष के दौरान असमानता। चश्मदीद गवाहों के अनुसार हादसे के समय प्रथम और तृतीय श्रेणी के यात्रियों के प्रति अलग अलग व्यवहार किया गया। ये वर्ग भेद और उसके भयानक परिणाम का स्पष्ट उदाहरण था। 5. गलत निर्णय और आपातकालीन प्रबंधन में चूक। हादसे के दौरान कुछ फैसले ऐसे थे जिन्होंने स्थिति को और अधिक भयावह बना दिया।
जहाज के चालक दल को ऐसी स्थिति के लिए ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। तेज गति बनाए रखना। उस रात टाइटैनिक को कई चेतावनी संदेश मिले थे कि समुद्र में बर्फ की चट्टानें मौजूद हैं, लेकिन कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने जहाज की गति को धीमा नहीं किया। इसे तेजी से न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए एक जरूरी फैसला माना गया, जो एक गंभीर भूल साबित हुआ। SOS सिग्नल और कैलिफोर्नियन जहाज की दूरी। जब टाइटैनिक ने SOS सिग्नल भेजा तो कैलिफोर्नियन नाम का एक जहाज पास में था, लेकिन उसका रेडियो ऑपरेटर सो चुका था। इस वजह से समय पर सहायता नहीं मिल पाई और कई यात्रियों की जान चली गई। 6. मलबे का मिलना और उससे सामने आए नए रहस्य। 1985 में समुद्र विज्ञानी डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड ने टाइटैनिक के मलबे को अटलांटिक महासागर की गहराई में खोजा। ये खोज हादसे की वास्तविकता को जानने में महत्वपूर्ण साबित हुई। 2 हिस्सों में टूटने की पुष्टि। मलबे से यह पता चला कि टाइटैनिक हादसे के दौरान 2 हिस्सों में टूट गया था। जहाज के नाक और पिछले हिस्से के बीच लगभग 600 मीटर का फासला था, जो इस बात को दर्शाता है कि हादसा कितना भयानक था। समुद्री जीवों द्वारा मलबे का क्षरण। टाइटैनिक के मलबे पर समुद्री जीवों ने डेरा जमा लिया है और यह धीरे धीरे समुद्री जंग और बैक्टीरिया के कारण नष्ट हो रहा है। इससे ये समझ आता है कि समुद्र की गहराई में भी समय के साथ चीजें नष्ट हो जाती हैं। 7. सांस्कृतिक प्रभाव और टाइटैनिक की यादें। टाइटैनिक की त्रासदी को फिल्मों, किताबों और दस्तावेजों के माध्यम से जीवित रखा गया है। 1997 में जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक ने इस कहानी को दुनिया के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानवता के साहस का चित्रण। फिल्म में हादसे के दौरान लोगों के साहस, प्रेम और त्याग को दिखाया गया। इसने टाइटैनिक की त्रासदी को केवल एक समुद्री हादसा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक मानवीय गाथा बना दिया। प्रदर्शनी और संग्रहालय। टाइटैनिक के मलबे से निकाली गई वस्तुएं आज कई संग्रहालयों में प्रदर्शित की गई हैं। इन वस्तुओं को देखकर लोग उस हादसे को करीब से महसूस कर सकते हैं। 8. टाइटैनिक से मिली सीख और आधुनिक जहाजों में सुरक्षा उपाय। टाइटैनिक की त्रासदी ने आधुनिक समय में जहाज निर्माण और सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाला। इसके बाद समुद्री यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई नए नियम बनाए गए। 16 संधि सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। 1914 में सुरक्षा ऑफ लाइफ एट सी संधि बनाई गई, जो हर जहाज के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स, संचार उपकरण और चालक दल के लिए नियमित सुरक्षा ड्रिल्स को अनिवार्य करती है। 24 घंटे रेडियो संचार का नियम। टाइटैनिक के बाद हर जहाज पर 24 घंटे रेडियो संचार का नियम लागू किया गया ताकि आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। बर्फ की चट्टानों की गश्ती। आइस पेट्रोल। अटलांटिक महासागर में बर्फ की चट्टानों की निगरानी के लिए नियमित गश्ती दल बनाए गए हैं ताकि समुद्री यात्रा सुरक्षित हो सके। अंतिम निष्कर्ष। टाइटैनिक से मिले सबक। टाइटैनिक की कहानी हमें याद दिलाती है कि तकनीकी उन्नति का कोई भी स्तर मानवीय त्रुटियों और प्रकृति की ताकतों को पूरी तरह से नहीं हरा सकता। इस त्रासदी से हमें कई गहरे सबक मिले। समाज में समानता का महत्व। आपदा के समय सामाजिक वर्ग भेद का भयानक रूप सामने आया। आज भी यह घटना हमें ये याद दिलाती है कि हर व्यक्ति का जीवन समान रूप से महत्वपूर्ण है। प्रकृति के सामने विनम्रता। टाइटैनिक के डूबने की गहराई में अनसुने पहलू और शेष प्रश्न। टाइटैनिक का डूबना एक ऐतिहासिक घटना है जिसने न केवल तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं पर सवाल उठाए, बल्कि समाज के विभाजन और इंसान की सीमाओं को भी सामने रखा। इस हादसे की गहराई में जाकर हम इस घटना के पीछे की अनदेखी कहानियों, गलतफहमियों और भविष्य के लिए दिए गए सबक को बेहतर समझ सकते हैं। आइए टाइटैनिक की इस रहस्यमयी और भयानक गाथा की गहराई में उतरते हैं। योजक चिन्ह। 1. टाइटैनिक का डिज़ाइन और तकनीकी कमियां। टाइटैनिक को उस समय की आधुनिक तकनीक का एक चमत्कार माना गया था, लेकिन इसके डिज़ाइन में कुछ ऐसी मूलभूत कमजोरियां थीं जो हादसे के समय उजागर हुईं। जलरोधक खंडों की ऊंचाई। टाइटैनिक को जलरोधक खंडों में बांटा गया था ताकि यह डूबने से बच सके, लेकिन ये खंड पूरी ऊंचाई तक नहीं थे।
बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद पानी ने इन खंडों को आसानी से पार कर लिया और जहाज में तेजी से भर गया। रिवेट्स की गुणवत्ता। जहाज के निर्माण में कुछ रिवेट्स को लोहे से बनाया गया था, जो बर्फ की ठंड के सामने कमजोर साबित हुए। टक्कर के समय ये रिवेट्स टूट गए और इससे पानी अंदर आ गया। 2. अडूबने वाला मिथक और इसकी त्रासदी। टाइटैनिक को अडूबने वाला जहाज घोषित किया गया था, जिसने यात्रियों और चालक दल में झूठी सुरक्षा की भावना भर दी। इसने सुरक्षा मानकों की अनदेखी का एक कारण बना। लाइफ बोट्स की कमी। जहाज पर केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, जो कुल यात्रियों के आधे से भी कम को बचा सकती थीं। इसे जहाज के सुंदरता और आराम के लिए छोड़ दिया गया, जो त्रासदी में एक बड़ा कारण बना। सुरक्षा प्रशिक्षण का अभाव। टाइटैनिक पर यात्रियों के लिए कोई विशेष सुरक्षा ड्रिल नहीं कराई गई, जिससे अधिकांश लोग आपातकाल में लाइफ बोट्स का उपयोग करने में असमर्थ थे। 3. हादसे से पहले संकेत और अद्भुत संयोग। टाइटैनिक के हादसे से जुड़ी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं भी सामने आईं, जो मानो इस घटना की ओर पहले ही इशारा कर रही थीं। 1898 की किताब फ्यूटिलिटी का संयोग। मॉर्गन रॉबर्टसन की इस किताब में एक जहाज टाइटन के बारे में लिखा गया था, जो बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया था। टाइटैनिक और टाइटन में कई समानताएं थीं, जो बाद में एक संयोग के रूप में सामने आईं। यात्रियों की आशंका। कुछ यात्रियों ने अपने परिवार वालों को पत्र में लिखा कि वे इस यात्रा के बारे में अनजाने डर से भर गए थे। कुछ यात्रियों ने इसे अपना अंतिम सफर भी माना, जो त्रासदी का पूर्वाभास सा लगता है। 4. कठोर वर्ग विभाजन और त्रासदी में इसका प्रभाव। टाइटैनिक पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के यात्रियों को अलग अलग स्तर पर रखा गया था। इसने हादसे के समय उनकी जान बचाने के अवसरों को भी प्रभावित किया। लाइफ बोट्स में प्राथमिकता। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को लाइफ बोट्स में चढ़ने का पहला अधिकार दिया गया, जबकि तृतीय श्रेणी के यात्रियों को रोका गया, जिससे उनकी जान बचने का मौका बहुत कम हो गया। संघर्ष और भेदभाव। कई चश्मदीदों ने देखा कि किस तरह से तृतीय श्रेणी के यात्रियों को लाइफ बोट्स के पास जाने से रोक दिया गया। ये समाज के अंदर मौजूद असमानता और वर्ग विभाजन का भयानक उदाहरण था। 5. खतरों को नजरअंदाज करना। टाइटैनिक को हादसे से पहले कई बार बर्फ की चट्टानों के बारे में चेतावनी दी गई थी, पर इन संदेशों को गंभीरता से नहीं लिया गया। तेज गति बनाए रखना। कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने जहाज की गति को धीमा नहीं किया, क्योंकि वे समय पर न्यूयॉर्क पहुंचना चाहते थे। बर्फ की चेतावनियों को नजरअंदाज करना एक गंभीर भूल थी। रेडियो ऑपरेटर की लापरवाही। जब टाइटैनिक ने SOS संदेश भेजा, तब कैलिफोर्नियन नाम का एक जहाज पास में था, लेकिन उसके रेडियो ऑपरेटर ने संदेश नहीं सुना, जिससे समय पर सहायता नहीं मिल पाई। 6. मलबे की खोज और इसके अनसुने रहस्य। 1985 में समुद्री वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड ने टाइटैनिक के मलबे को समुद्र की गहराई में खोजा। मलबे की खोज ने हादसे की असली तस्वीर को और स्पष्ट कर दिया। टूटे हिस्सों की पहचान। मलबे की खोज से यह पुष्टि हुई कि जहाज 2 हिस्सों में टूट गया था। ये हादसे की भयावहता और पानी के दबाव को दर्शाता है। समुद्र के भीतर मलबे का क्षरण। गहरे समुद्र में टाइटैनिक का मलबा धीरे धीरे समुद्री जीवों और बैक्टीरिया द्वारा नष्ट हो रहा है। यह एक धीमी प्रक्रिया है जो एक ऐतिहासिक धरोहर को खत्म कर रही है। 7. कला, साहित्य और टाइटैनिक की सांस्कृतिक विरासत। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि इंसान के जज्बे, प्रेम और त्याग की एक गाथा बन गई। जेम्स कैमरून की 1997 में बनी फिल्म टाइटैनिक ने इस घटना को और भी गहराई से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। मानवीय साहस का प्रतीक। फिल्म और अन्य कहानियों के माध्यम से टाइटैनिक के यात्रियों के साहस और बलिदान को दुनिया के सामने लाया गया। संग्रहालय और प्रदर्शनियां। टाइटैनिक की वस्तुएं, जैसे कि यात्रियों के सामान, पत्र और अन्य सामान, कई संग्रहालयों में प्रदर्शित किए गए हैं। इनसे लोग उस घटना के दर्द और उसकी गहराई को महसूस कर सकते हैं। 8. टाइटैनिक से सीखे गए सबक और आधुनिक जहाजों में सुधार। टाइटैनिक की त्रासदी ने समुद्री यात्रा के लिए नए सुरक्षा मानकों की नींव रखी।
सोलास्ट सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी 1914 में ये संधि बनाई गई, जिसमें हर जहाज पर पर्याप्त लाइफबोट्स, संचार उपकरण और नियमित सुरक्षा ड्रिल्स को अनिवार्य किया गया। 24 घंटे का रेडियो संपर्क। टाइटैनिक के हादसे के बाद हर जहाज पर 24 घंटे रेडियो संपर्क का नियम लागू किया गया ताकि आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। आइस पेट्रोल का गठन। अटलांटिक महासागर में बर्फ की चट्टानों की निगरानी के लिए नियमित गश्ती दल बनाए गए हैं। अंतिम निष्कर्ष। टाइटैनिक के डूबने का सबक। टाइटैनिक का हादसा एक भयंकर त्रासदी थी, जिसने हमें सुरक्षा और मानव जीवन के महत्व का सबक सिखाया। ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि तकनीक का कोई भी स्तर मानवता और प्रकृति की ताकतों के सामने हमेशा कमजोर साबित हो सकता है। टाइटैनिक, अनसुने पहलुओं और रहस्यों की गहराई में एक गहन विश्लेषण। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक समुद्री दुर्घटना नहीं था, बल्कि इंसानी कमजोरियों, तकनीकी सीमाओं और सामाजिक असमानताओं का एक जीवंत प्रतीक बन गया। इस हादसे का गहराई से विश्लेषण करें तो कई ऐसे अनसुने पहलू और रहस्य सामने आते हैं जिनके बारे में आमतौर पर चर्चा नहीं होती। इस त्रासदी में मानवीय गलतियां, सामाजिक भेदभाव, तकनीकी सीमाएं और हमारे समय की कुछ गहरी वास्तविकताओं को समझने का अवसर मिलता है। आइए टाइटैनिक के इतिहास की गहराई में जाकर इस घटना को हर कोण से समझते हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। 1. डूबने वाला जहाज का मिथक और सुरक्षा की अनदेखी। टाइटैनिक को उस समय के सबसे आधुनिक और मजबूत जहाजों में से एक माना गया था, जिससे लोगों के मन में डूबने वाला जहाज होने की धारणा बन गई थी। इस मिथक का जहाज की सुरक्षा पर गहरा असर पड़ा। लाइफबोट्स की गंभीर कमी। जहाज पर यात्रियों की संख्या के अनुपात में लाइफबोट्स की संख्या काफी कम थी। केवल 20 लाइफबोट्स थे, जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम 65 लोग सवार हो सकते थे, जबकि टाइटैनिक पर 2200 से अधिक लोग थे। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकांश यात्रियों के पास आपातकाल में बचने का कोई साधन नहीं था। सुरक्षा प्रशिक्षण की कमी। डूबने वाले मिथक के कारण अधिकारियों ने सुरक्षा ड्रिल को अनिवार्य नहीं माना और यात्रियों और चालक दल को आपात स्थिति में लाइफबोट्स का उपयोग करने का ठीक से अभ्यास नहीं करवाया गया। 2. वास्तविक डिजाइन कमियां और तकनीकी खामियां। टाइटैनिक की डिजाइन में कुछ ऐसी कमियां थीं जो हादसे के बाद ही सामने आईं और जिनसे हादसे की भयावहता और बढ़ गई। जलरोधक खंडों का अपूर्ण डिजाइन। जहाज को विभिन्न जलरोधक खंडों में बांटा गया था ताकि किसी भी एक खंड में पानी भर जाने की स्थिति में पानी अगले खंड तक न पहुंचे। लेकिन ये खंड पूरी ऊंचाई तक नहीं बनाए गए थे। जब जहाज बर्फ की चट्टान से टकराया तो पानी तेजी से एक खंड से दूसरे में फैलता गया। कमजोर रिवेट्स का उपयोग। जहाज की बाहरी दीवारों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए लोहे के रिवेट्स ठंडे तापमान और बर्फ के टक्कर को सहन नहीं कर सके। ये रिवेट्स टक्कर के दौरान टूट गए और जहाज के हुल में छेद बन गए, जिससे पानी तेजी से अंदर भरने लगा। 3. विफल आपातकालीन संचार और पास का कैलिफोर्नियन जहाज। टाइटैनिक का SOS सिग्नल उस समय की तकनीक पर आधारित था, जो रेडियो ऑपरेटरों के सो जाने पर काम नहीं करती थी। नजदीक होते हुए भी सहायता नहीं मिल पाई। कैलिफोर्नियन नाम का जहाज टाइटैनिक से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर था और अगर वह सिग्नल प्राप्त कर पाता तो शायद कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन उस समय कैलिफोर्नियन का रेडियो ऑपरेटर सो रहा था और SOS सिग्नल को उसने नहीं सुना। तेजी से डूबना और प्रतिक्रिया में देरी। टाइटैनिक की तेजी से डूबने की गति के कारण बचाव कार्यों के लिए समय नहीं मिल पाया। जहाज के नाक का हिस्सा जैसे ही पानी में डूबने लगा, वह पीछे से ऊपर की ओर उठा और अंततः 2 हिस्सों में टूट गया। 4. वर्ग विभाजन और यात्री बचाव में असमानता। टाइटैनिक पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए अलग अलग डेक बनाए गए थे और त्रासदी के समय भी इस विभाजन का गहरा असर दिखा। प्राथमिकता का भेदभाव। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को लाइफबोट्स में सबसे पहले चढ़ने का अवसर दिया गया। इसके विपरीत तृतीय श्रेणी के यात्रियों को नीचे के डेक पर रोका गया और कुछ को तो लाइफबोट्स के पास जाने का भी अवसर नहीं दिया गया। समान अधिकारों का अभाव। हादसे के दौरान प्रथम श्रेणी के यात्रियों को विशेष सुरक्षा और प्राथमिकता दी गई।
यह इस बात को उजागर करता है कि उस समय समाज में वर्ग विभाजन कितना गहरा था और इस भेदभाव ने हादसे में असमान मृत्यु दर को जन्म दिया। 5. प्राकृतिक चेतावनी और मानवीय लापरवाही। बर्फ की चट्टानों की कई चेतावनियां मिलने के बावजूद कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने जहाज की गति को धीमा नहीं किया। टाइटैनिक पर सवार कई लोग इस यात्रा को पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित मान रहे थे और इस कारण से सावधानी नहीं बरती गई। गति बनाए रखना। जहाज की तेज गति को न घटाने का कारण जहाज का प्रचार और प्रथम यात्रा पर शीघ्र पहुंचने की लालसा थी। इस लालसा ने कप्तान और अधिकारियों को बार बार मिली चेतावनियों की अनदेखी करने पर मजबूर कर दिया। अवांछित आत्मविश्वास। इस बात का आत्मविश्वास था कि टाइटैनिक डूबने वाला जहाज है और इसे धीमा करने की आवश्यकता नहीं है। यह आत्मविश्वास एक गंभीर भूल साबित हुआ। 6. मलबे की खोज और अद्वितीय संरचना की जानकारी। 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड द्वारा टाइटैनिक के मलबे की खोज से कई गहरे रहस्य सामने आए जो इस त्रासदी को समझने में मदद करते हैं। समुद्र में 2 हिस्सों में बंटा जहाज। मलबे से पता चला कि जहाज 2 हिस्सों में टूट गया था, जिससे यात्रियों के लिए अंतिम क्षणों में जीवन और मृत्यु की स्थिति और भी भयावह हो गई थी। समुद्री जंग और क्षरण। टाइटैनिक के मलबे पर समुद्री जीवों का एक परत चढ़ गई है। धीरे धीरे यह जहाज समुद्री जंग और बैक्टीरिया द्वारा नष्ट हो रहा है, जो इसे कुछ दशकों में पूरी तरह से मिटा सकता है। 7. टाइटैनिक से प्रेरित कला, साहित्य और संस्कृति में इसका प्रभाव। टाइटैनिक के डूबने ने विश्व को गहरे सदमे में डाल दिया। इस त्रासदी ने कई लेखकों, फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को प्रेरित किया। फिल्म टाइटैनिक की ऐतिहासिक पुनर्कल्पना। जेम्स कैमरून द्वारा बनाई गई फिल्म टाइटैनिक ने इस घटना को व्यापक रूप से प्रदर्शित किया, जिसमें हादसे के दौरान यात्रियों के साहस, प्रेम और संघर्ष को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया। संग्रहालय और प्रदर्शनियां। टाइटैनिक की वस्तुओं और मलबे से निकाले गए सामानों को कई संग्रहालयों में प्रदर्शित किया गया है। ये प्रदर्शनियां न केवल इस त्रासदी को जीवंत बनाती हैं बल्कि उस समय की सामाजिक संरचना और मानवीय संघर्ष को भी सामने लाती हैं। 8. टाइटैनिक से सीखे गए सबक और आधुनिक सुरक्षा मानक। टाइटैनिक के डूबने के बाद समुद्री यात्रा के लिए नए सुरक्षा नियम और मानक बनाए गए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। सोलास सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। 1914 में सोलास संधि बनाई गई, जिसमें जहाजों पर पर्याप्त लाइफबोट्स, सुरक्षा उपकरण और नियमित सुरक्षा अभ्यास अनिवार्य किए गए। इस संधि ने समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए एक मील का पत्थर साबित किया। 24 घंटे रेडियो संचार। इस हादसे के बाद हर जहाज पर 24 घंटे रेडियो संचार की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके। बर्फ की निगरानी के लिए आइस पेट्रोल। अटलांटिक महासागर में आइस पेट्रोल बर्फ गश्ती दल की स्थापना की गई, जो समुद्र में बर्फ की चट्टानों की निगरानी करती है और जहाजों को सुरक्षित रास्ते की जानकारी प्रदान करती है। अंतिम निष्कर्ष। टाइटैनिक से मिली सीखें। टाइटैनिक का हादसा केवल एक जहाज के डूबने की घटना नहीं बल्कि यह समाज के हर वर्ग के लिए एक गहरा सबक था। इस त्रासदी ने ये बताया कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, इंसान को हमेशा प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान और समाज में समानता का आदर करना चाहिए। टाइटैनिक त्रासदी की गहराई में और अनकहे पहलुओं का विश्लेषण। टाइटैनिक के डूबने की घटना को हर कोण से समझने का प्रयास करने पर इस समुद्री दुर्घटना के पीछे कई गहरे, अदृश्य कारण और पहलू सामने आते हैं जो सामान्यतः चर्चा में नहीं आते। न केवल इस हादसे ने मानव जीवन की कीमत और समुद्री यात्रा की सुरक्षा के बारे में सवाल उठाए, बल्कि यह हमें इंसानी गलतियों, सामाजिक असमानताओं और प्रकृति की अनियंत्रित शक्तियों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। जब हम इस हादसे की गहराई में उतरते हैं तो ये केवल एक दुखद दुर्घटना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक घटना बन जाती है जो आज भी हमारी सोच को प्रभावित करती है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। 1. टाइटैनिक का भव्य डिजाइन और उसमें छिपे खतरे। टाइटैनिक की डिजाइन और निर्माण उस समय के सबसे प्रगतिशील थे, लेकिन इस भव्यता के पीछे कई तकनीकी और सुरक्षा खामियां छिपी थीं।
जहाज की तकनीकी नाकामियों ने डूबने की घटना को और भी भयावह बना दिया। बर्फ की चट्टान से टक्कर के समय पानी का प्रवेश। टाइटैनिक के निर्माण में जलरोधक खंडों का उपयोग किया गया था, लेकिन ये खंड पूरी ऊंचाई तक नहीं थे। जब जहाज बर्फ की चट्टान से टकराया तो पानी जलरोधक खंडों को पार करता हुआ जहाज के अन्य हिस्सों में फैल गया, जिससे डूबने की प्रक्रिया और तेज हो गई। रिवेट्स की गुणवत्ता। जहाज में इस्तेमाल किए गए कुछ रिवेट्स लोहे के थे, जो बर्फ की ठंड के साथ कमजोर हो गए थे। जब टाइटैनिक टकराया तो ये रिवेट्स टूट गए और जलरोधक हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे पानी भीतर भरने लगा। 2. अडूबने वाला जहाज, मिथक और लापरवाह आत्मविश्वास। टाइटैनिक को अडूबने वाला जहाज माना जाता था और इस मिथक ने उसकी सुरक्षा और प्रबंधन को प्रभावित किया। जहाज पर सवार अधिकांश लोग इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता। सुरक्षा पर ध्यान न देना। इस मिथक ने अधिकारियों और चालक दल को यह विश्वास दिलाया कि जहाज को डूबने का कोई खतरा नहीं है। इसके परिणामस्वरूप सुरक्षा उपकरणों और लाइफबोट्स की संख्या को अपर्याप्त रखा गया। जहाज पर कुल 20 लाइफबोट्स थीं, जो केवल 1178 लोगों की जान बचा सकती थीं, जबकि कुल सवारियों की संख्या 2200 से अधिक थी। प्रारंभिक चेतावनियों की अनदेखी। जहाज को बर्फ की चट्टानों के बारे में कई बार चेतावनियां प्राप्त हुई थीं, लेकिन चालक दल और कप्तान ने इन संदेशों को गंभीरता से नहीं लिया और जहाज की गति को धीमा नहीं किया। 3. वर्गीय भेदभाव और दुर्घटना के समय असमानता। टाइटैनिक पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए अलग अलग डेक थे और त्रासदी के समय ये वर्गीय भेदभाव साफ साफ दिखा। लाइफ बोट्स में प्राथमिकता। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को सबसे पहले लाइफ बोट्स में चढ़ने का अवसर मिला, जबकि तृतीय श्रेणी के यात्रियों को कई बार लाइफ बोट्स तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई। ये सामाजिक असमानता की गंभीरता को दर्शाता है। कक्षा के आधार पर जान बचाना। तृतीय श्रेणी के यात्रियों को नीचे के डेक पर बंद कर दिया गया था, जिससे वे लाइफ बोट्स तक नहीं पहुंच सके। इसके कारण उनके लिए जान बचाने के अवसर कम हो गए और हादसे में मृत्यु दर अत्यधिक बढ़ गई। 4. बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद की घटनाएं और तात्कालिक प्रतिक्रियाएं। टाइटैनिक के डूबने की प्रक्रिया और भी दिल दहला देने वाली थी, जब हम ये समझते हैं कि हादसे के बाद क्या हुआ और क्यों इतने लोग बच नहीं पाए। ध्वनि और समय। जब जहाज बर्फ की चट्टान से टकराया तो उसे हल्का झटका महसूस हुआ, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आया कि यह टक्कर इतनी गंभीर हो सकती है। हादसे के बाद बचाव के प्रयासों में देर हो गई, क्योंकि लोग पहले तो सामान्य स्थिति में थे और बाद में स्थिति की गंभीरता को समझकर ही बचाव प्रयास शुरू किए गए। तेज गति और प्रयास की कमी। जहाज की गति इतनी तेज थी कि बचाव कार्यों के लिए कोई समय नहीं मिला, और जब बचाव कार्यों का आरंभ हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5. सुरक्षा मानक की कमी और बाद के सुधार। टाइटैनिक के डूबने के बाद समुद्री यात्रा की सुरक्षा मानकों में व्यापक सुधार किए गए ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सोलास सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। इस हादसे के बाद 1914 में सोलास संधि को लागू किया गया, जिससे हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अन्य नियम अनिवार्य किए गए। रेडियो संपर्क। टाइटैनिक की त्रासदी के बाद हर जहाज पर 24 घंटे रेडियो संचार की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई ताकि आपातकाल में तुरंत मदद मिल सके। 6. टाइटैनिक के मलबे की खोज और समुद्र के रहस्यों का खुलासा। 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड ने टाइटैनिक के मलबे की खोज की और इसके बाद समुद्र में बुरी तरह क्षतिग्रस्त और संरक्षित वस्तुएं सामने आईं। मलबे की स्थिति। मलबे की खोज से यह स्पष्ट हुआ कि जहाज 2 हिस्सों में टूट गया था। एक हिस्सा जहाज के सामने का था, जबकि दूसरा हिस्सा पीछे का था, और ये दोनों हिस्से समुद्र की गहराई में बिखरे हुए थे। समुद्र में क्षरण। समुद्र की गहराई में होने के कारण जहाज का मलबा धीरे धीरे समुद्री जीवों और बैक्टीरिया द्वारा नष्ट हो रहा है और इसके क्षरण की प्रक्रिया लगातार जारी है। 7. सांस्कृतिक प्रभाव और कला में टाइटैनिक की छवि। टाइटैनिक के डूबने के बाद इसकी कहानी ने कला, साहित्य और सिनेमा में गहरी छाप छोड़ी। फिल्म टाइटैनिक का प्रभाव।
जेम्स कैमरून की 1997 में बनी फिल्म टाइटैनिक ने इस त्रासदी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया। फिल्म ने न केवल घटना के ऐतिहासिक पहलू को दर्शाया, बल्कि उसमें मानवीय साहस, प्रेम और बलिदान के भावनात्मक पक्ष को भी उजागर किया। संग्रहालय और प्रदर्शनियां। टाइटैनिक के मलबे से निकाले गए सामानों को संग्रहालयों में रखा गया है, जो आज भी लोगों को उस ऐतिहासिक घटना से जोड़ते हैं। 8. टाइटैनिक से सीखे गए महत्वपूर्ण पाठ। टाइटैनिक के डूबने की घटना ने हमें कुछ अमूल्य पाठ दिए, जिनका अनुसरण आज भी किया जा रहा है। प्राकृतिक बलों के सामने इंसान की असहायता। टाइटैनिक की त्रासदी ने ये सिद्ध किया कि कोई भी तकनीक या मानव निर्मित संरचना प्राकृतिक बलों के सामने नकारात्मक हो सकती है। मानवता और समानता का महत्व। ये घटना हमें ये सिखाती है कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव वर्ग, जाति या अन्य अंततः घातक साबित हो सकता है। अंतिम विचार। टाइटैनिक का स्थायी प्रभाव। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक समुद्री दुर्घटना नहीं, बल्कि यह मानवता, समाज और तकनीकी प्रगति की सीमाओं का गहरा चित्रण है। इसके बावजूद ये घटना आज भी हमें चेतावनी देती है कि हमें अपनी सीमाओं को समझने, प्रकृति की ताकतों का सम्मान करने और एक समान और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में काम करना चाहिए। टाइटैनिक, गहरी विश्लेषण और अनकहे रहस्यों की खोज। टाइटैनिक की त्रासदी एक ऐसा अध्याय है जो न केवल समुद्री यात्रा की सुरक्षा बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी मुद्दों पर भी गहरे सवाल उठाता है। इस घटना को समझने के लिए हमें न केवल उस समय के इतिहास और तकनीकी पहलुओं को समझना होगा, बल्कि उन मानवीय कारकों को भी पहचानना होगा, जिनकी वजह से यह समुद्री जहाज अपनी पहली यात्रा में डूब गया। ये हादसा केवल एक जहाज का डूबना नहीं था, बल्कि यह हमारी चेतना, कमजोरियों और समाज की गहरी असमानताओं का प्रतीक बन गया। 1. टाइटैनिक का भव्य निर्माण और उसमें छिपे खतरनाक पहलू। टाइटैनिक को उस समय का सबसे सुरक्षित और आधुनिक जहाज माना गया था, लेकिन उसकी डिजाइन में कई खामियां थीं, जिनका पता केवल दुर्घटना के बाद ही चला। विकसित तकनीक और सुरक्षा के लिए कमी। जहाज का निर्माण उस समय की अत्याधुनिक तकनीक से हुआ था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से यह खामियों से भरा हुआ था। जहाज में कुल 20 लाइफबोट्स थीं, जो सभी यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए अपर्याप्त थीं। टाइटैनिक के डिजाइन में यह विश्वास किया गया था कि जहाज कभी डूबेगा नहीं, इसलिए उसे बचाव उपकरणों की इतनी आवश्यकता महसूस नहीं की गई। डिजाइन में कमियां। जहाज की जलरोधक खंड प्रणाली की भी अपनी सीमाएं थीं। प्रत्येक खंड की ऊंचाई सीमित थी, और यदि कोई खंड भर जाता तो पानी अन्य खंडों में भी फैलने लगता। बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद जब पानी सबसे पहले जहाज के सामने वाले हिस्से में भरने लगा, तो ये प्रणाली बुरी तरह विफल हो गई, जिससे बाकी खंडों में भी पानी फैलने लगा। 2. अडूबने वाले जहाज का मिथक और उसमें सवार मानवता की भूल। टाइटैनिक को अडूबने वाला जहाज माना गया था, और यही मिथक उसके साथ यात्रा करने वाले यात्रियों और चालक दल के मानसिकता का हिस्सा बन गया था। इस आत्मविश्वास ने सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करने की स्थिति पैदा की। बर्फ के टकराव की चेतावनी को नकारना। जहाज को बर्फ की चट्टानों के बारे में कई चेतावनियां मिली थीं, लेकिन उसे हल्के में लिया गया। कप्तान और चालक दल ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया और जहाज की गति को बनाए रखा। इस आत्मविश्वास ने त्रासदी की स्थिति को और गंभीर बना दिया। आत्मसंतुष्टता और लापरवाही। टाइटैनिक को अडूबने वाला जहाज मानने का विचार ने जहाज के अधिकारियों को यह विश्वास दिलाया कि बर्फ से टकराने जैसे आपातकालीन संकट के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसके चलते सुरक्षा उपायों की जांच और तैयारी की पूरी तरह से अनदेखी की गई। 3. समाज में असमानताएं और जीवन को बचाने में भेदभाव। टाइटैनिक पर एक गहरी सामाजिक असमानता छिपी हुई थी, जो दुर्घटना के दौरान और अधिक स्पष्ट हुई। प्रथम और तृतीय श्रेणी के बीच भेदभाव। टाइटैनिक पर यात्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था: प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के यात्री, जो सबसे अमीर और प्रभावशाली थे, उन्हें पहले लाइफबोट्स में चढ़ने का मौका मिला, जबकि तृतीय श्रेणी के गरीब यात्री नीचे के डेक में फंसे रह गए।
इस भेदभाव ने जहाज पर सवार लाखों लोगों के लिए सुरक्षित बचाव के अवसरों को प्रभावित किया। उपलब्ध संसाधनों में असमानता, तृतीय श्रेणी के यात्रियों को लाइफबोट्स के पास जाने के लिए मार्ग बंद कर दिया गया था। ये दर्शाता है कि उस समय के समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं कितनी गहरी थीं और इन असमानताओं ने वास्तविक जीवन रक्षा प्रयासों को प्रभावित किया। 4. बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद की अराजकता और विपरीत परिस्थितियां। जब टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराया तो हादसे की गंभीरता का अंदाजा किसी को नहीं था। जहाज के डूबने की प्रक्रिया और बचाव की स्थिति अत्यंत असहनीय थी। जीवन रक्षक योजनाओं की विफलता। ये घटना रात के समय हुई और जहाज की ध्वनि प्रणाली, जो तत्काल संचार स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई थी, उस समय प्रभावी नहीं थी। इसके कारण कई जहाज़ों को समय पर सहायता पहुंचाने में कठिनाई आई। हालांकि टाइटैनिक के पास SOS संदेश भेजने की क्षमता थी, लेकिन बचाव कार्यों की अनदेखी ने स्थिति को और जटिल बना दिया। शक्ति और गति की व्यर्थता। जहाज की गति इतनी तेज थी कि टकराने के बाद डूबने में देरी के बजाय तेजी आई। यह आत्मविश्वास की जहाज अडूबने वाला था, लोगों को राहत के बजाय नुकसान में डालने का कारण बना। 5. मलबे की खोज और इसके समुंदर में गहरे रहस्य। टाइटैनिक के मलबे की खोज 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड ने की थी और इसके बाद मलबे ने कई नए रहस्यों को उजागर किया। समुद्र में मलबे का क्षरण। मलबे की खोज से यह बात सामने आई कि समुद्र में दबा हुआ जहाज धीरे धीरे समुद्री जीवों और बैक्टीरिया द्वारा नष्ट हो रहा था। यह जहाज का क्षरण समुद्र के गहरे हिस्सों में लगातार जारी है और इसके परिणामस्वरूप कुछ सालों में पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। मलबे की संरचना। टाइटैनिक के मलबे की संरचना ने ये सिद्ध किया कि जहाज दो हिस्सों में टूट गया था। एक हिस्सा जहाज का सामने वाला था और दूसरा पिछला हिस्सा। दोनों हिस्से समुद्र की गहराई में बिखरे हुए थे और यह हादसे की भयावहता और व्यापकता को दर्शाता है। 6. सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। कला और सिनेमा में छवि। टाइटैनिक की त्रासदी ने न केवल इतिहास को प्रभावित किया, बल्कि यह कला, साहित्य और सिनेमा में भी एक स्थायी छाप छोड़ गई। फिल्म टाइटैनिक का प्रभाव। जेम्स कैमरून की 1997 की फिल्म ने इस घटना को पूरी दुनिया में फिर से जीवित किया। फिल्म ने केवल हादसे को ही नहीं, बल्कि उस समय की सामाजिक असमानताओं, मानवीय प्रेम और बलिदान को भी दर्शाया। संग्रहालय और प्रदर्शनियां। टाइटैनिक से जुड़े प्रदर्शनी आज भी कई संग्रहालयों में हैं, जो लोगों को उस ऐतिहासिक घटना से जोड़ती हैं। इन प्रदर्शनों ने टाइटैनिक के मलबे से निकाले गए सामानों और उसके समय की सामाजिक वास्तविकताओं को दर्शाया। 7. टाइटैनिक से प्राप्त सबक और सुरक्षा के नए मानक। टाइटैनिक के डूबने के बाद समुद्री सुरक्षा में बड़े पैमाने पर सुधार किए गए। सोलास सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। इस हादसे के बाद सोलास संधि को लागू किया गया, जिसमें समुद्री जहाज़ों पर पर्याप्त लाइफबोट्स, बचाव योजनाएं और नियमित सुरक्षा अभ्यास अनिवार्य किए गए। 24 घंटे रेडियो संपर्क। सभी समुद्री जहाज़ों में 24 घंटे रेडियो संचार की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई, जिससे आपातकाल में तुरंत सहायता प्राप्त की जा सके। समुद्र में बर्फ की निगरानी। एक आइस पेट्रोल का गठन किया गया, जो समुद्र में बर्फ की चट्टानों की निगरानी करता है और जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। अंतिम निष्कर्ष। टाइटैनिक की त्रासदी के पीछे की गहरी सीख। टाइटैनिक के डूबने की घटना ने मानवता और विज्ञान के कई पहलुओं को उजागर किया। यह न केवल तकनीकी कमियों और मानवीय गलतियों को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि समाज में असमानताएं और भेदभाव कितना घातक हो सकता है। इस त्रासदी से यह सीखने की आवश्यकता है कि हम केवल अपनी ताकत पर निर्भर न रहें, बल्कि प्रकृति की ताकतों का भी सम्मान करें और हर परिस्थिति में समानता और सुरक्षा को प्राथमिकता दें। स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए FM नोबेल स्टोरी 2.1 को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। टूट गए।